हेलो। चाल है बस बस चंडीगढ़ के। बढ़िया। चंडीगढ़ बढ़िया। के तुम्हारे जाने के बाद बंजर सा हो गया भाई। बंद तो नहीं हुआ होगा, कहने की बात है, बंजर कह रहा हूँ, बंद हो गया। बंजर। बैरन लैंड। बंजर। अच्छा, लाइक बैरन लैंड। बैरन लैंड। हम्म। न्यू ईयर के क्या प्लान है? न्यू ईयर में यार, मोस्ट प्रोबेबली क्लब है आर्मी का, तो वहीं पे जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। बस हम्म। टिल अर्ली मॉर्निंग। बस। और बस उसके उसके बाद नई कंपनी है यार, वो एक दिन जितना एंजॉय करना है कर लो, उसके बाद तो अगले दिन तो उसके बाद फिर ऑफिस की शक्ल दिखानी है अपनी। हाँ, ये भी है। अच्छा, तुम देहरादून कितनी बार जा चुके होगे अभी तक? गिनती तो नहीं होगी वैसे। गिनती तो है कि नहीं? कोई 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 नंबर नहीं है इसका नंबर एग्जैक्टली नहीं है। exactly। हाँ। कॉलेज मेरा वहाँ था। मैंने हम्म। इंजीनियरिंग वहीं से करी है, देहरादून में कॉलेज है ग्राफिक एरा करके, डिपार्टमेंट हम्म। ऑफ लोकेटेड है, तो वहीं से इंजीनियरिंग करी है पेट्रोलियम में। 4 साल तो हम्म। वही थे, 4 साल तो वही लगा लो। उसके बाद जब से कॉलेज खत्म हुआ है तो दोस्त हम्म। वगैरह तो है ही, तो फिर आना जाना रहता ही है। लाइक कह सकते हो तो कि बताओ फिर थोड़ा देहरादून के बारे में, कैसा है देहरादून? आई मीन, घूमने के पर्सपेक्टिव से घूमने लायक है नहीं है? कितने दिन लग जाएंगे अगर किसी को देहरादून घूमना हो तो? देहरादून काफी ऐसे तो, लाइक मैं जितनी भी जगह रहा हूँ आज तक, तो आउट ऑफ एवरीवेयर जो मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट है देहरादून का, वो है उसका हम्म। क्लाइमेट। कि मतलब पूरे 12 महीने इट इज इजीली सर्वाइवेबल। मतलब ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली चंडीगढ़ में होता है कि गर्मियों में भी हमें एसी चाहिए कि ये चाहिए। तो देहरादून, नॉट बीइंग अ हिल स्टेशन, आपका पूरे 12 महीने आपको एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वेदर इज वेरी गुड। दूसरा, सर्दियों में भी ऐसा कोई फॉग वगैरह का इशू नहीं होता, तो लाइक पूरे टाइम धूप रहती थी, तो इट इज वेरी लाइक उस मामले में काफी अच्छा रहा है। एंड गर्मियों में भी ऐसे है कि थोड़ी सी भी गर्मी पड़ी तो अगले दिन ही बारिश, तो सब कुछ सॉर्टेड इस मामले में। तो ज्यादा ऐसा कोई गर्म और ह्यूमिडिटी वाला सीन भी नहीं है। रही बात घूमने फिरने की, तो देहरादून स्पेसिफिकली जाना जो जाता है वो है उसके लिए अपना, एक तो स्ट्रीट फूड और दूसरा है शॉपिंग। शॉपिंग भी यार अच्छा। हम जैसों के लिए थोड़ा सा अत्याचार है, लड़कों के लिए थोड़ा सा हम्म। वो रहता है कि यार थोड़ा कुछ मिलता मुलता है नहीं। अपने टाइप का वही गिन चुन के एक शर्ट, एक टी शर्ट और एक पैंट ले दे कि यही 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, और ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो अगर वो आप शॉपिंग एरिया में जाओगे तो हो सकता है कि आप कर पकड़ लो अपना ये सोच के कि यार लड़कियों के इतने सामान भी होते हैं, इतनी ड्रेसेस भी होती हैं जितनी दिख जाएंगी वहां। पल्टन बाजार है, हम्म। लाइन से मतलब पूरा लंबा लाइन क्या है पूरा, और फ्री बार्गेनिंग। मतलब आप पलटन लिटरली वहां, बाजार। अरे पल्टन बाजार मतलब वहां पे एक तो ना, वो है भी कोई कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। सीधा बोलेंगे 1200 रुपए का सामान है कुछ भी हो, जैसे एक साड़ी हो गई तो 1200 रुपए की बोलेंगे। मैं लेजिटली मैंने देखा लोगों को 1200 रुपए की साड़ी को 500 तक गिराया है, 500 400 तक गिराया है। इतना कम कर दिया। टैलेंट, बस टैलेंट जुकाम सी होना हो चाहिए। गई है यार। ऐसा लग रहा है तबीयत से खराब हो गई, ये सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। दिल्ली आए हो, थोड़ा तो धूल तो पोल्यूशन आएगा अंदर। नहीं, एक्चुअली पता है क्या, मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ से भी नोएडा आया हूँ ना, तो थोड़ा सा हम्म, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, पानी भी चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा बॉडी को अडाप्ट करने में टाइम लगेगा, आई गेस। वही वही हवा पानी का बदलाव है। हवा पानी का बदलाव, वैसे ही कह रहा हूँ। हवा पानी बदल तो रहा है फिर बस। अगर पूछूं कि अगर किसी को देहरादून जाना है तो वो हम्म। वाया रोड कैसे जा सकता है? ट्रेन से कैसे जा सकता है? फ्लाइट से कैसे जा सकता है? और कितना खर्चा आएगा लगभग, हर अलग अलग तरीके से अगर हो जाता है तो? तो जैसे अगर दिल्ली से है ना, तो दिल्ली से क्या सिस्टम हम्म। होता है कि आप वाया रोड जा सकते हो। टू बी ऑनेस्ट फास्टेस्ट अगर आपको जाना है तो वाया रोड ही पहुंचोगे, बिकॉज ट्रेन का क्या सिस्टम है कि ट्रेन लेती है अप्रोक्सीमेटली 6.5 घंटे से 8 घंटे लेती है, इतना रफली अप्रोक्सीमेटली ट्रेन रहती है। पर ट्रेन का रूट थोड़ा डाइवर्टेड है, क्योंकि थोड़ा हिली एरिया है, तो ट्रेन थोड़ा घूम के जाती है। अगर आप बाय रोड जाते हो, जैसे कुछ शहर हैं, जैसे रुड़की होता है, हरिद्वार होता है, तो वो नहीं आते। बल्कि अगर आप ट्रेन से जाओगे तो आप रुड़की भी आएगा, हरिद्वार भी आएगा। तो अननेसेसरी थोड़ा सा रूट वो थोड़ा घूम के इलोंगेटेड रूट है। तो और अब जैसे क्या है कि पहले तो जब मैं कॉलेज में था तो उस समय तो ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। बट करेंटली अभी आज से जब से हाईवेज वगैरह नए बन गए हैं, तो इट इज जस्ट मैटर की 4.5 घंटे की जर्नी है अगर आप बाय रोड जाते हो। तो हर 1 घंटे में आपको एक वॉल्वो मिल जाती है, हम्म। कश्मीरी गेट से। आप
गवर्नमेंट साइट से वॉल्वो बुक करोगे तो उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन की आप उनकी बस बुकिंग की वेबसाइट है, वहां जाके आप बुक कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली कुछ 1100 रुपए की बस है, 1100 1200 के बीच में है करेंटली। और वो नॉन स्टॉप चलती है, उसका कोई स्टॉप भी नहीं लेती बीच में कि कोई ब्रेक वगैरह हो या कुछ हो, कोई नहीं। रास्ता वैसे मेरठ से निकलता है, मेरठ आएगा, मेरठ के बाद आपका उस साइड आप मुजफ्फरनगर बाईपास करोगे और उसके बाद सहारनपुर बाईपास सहारनपुर भी करके, आएगा। हाँ, फिर सीधा आप देहरादून एंटर कर जाते हो। बट कोई शहर नहीं आता, सब सब जगह से बस बाहर से निकल जाती है। तो तो रोड से और कितने घंटे लग जाएंगे लगभग, अगर रोड से वाया रोड कार से जाता है कोई? कार से अप्रोक्सीमेटली वो रहेगा, अभी आजकल 4.5 घंटे लगते हैं। रिसेंटली हम्म। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा सा कुछ एक्सप्रेसवे बन रहा है अभी, तो थोड़ा सा कभी कभार जैम लग जाता है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसी नहीं कि बहुत दिक्कत हो। बट ठीक है, कंपैरेटिव टू पहले तो 7-7 घंटे भी लगते थे, तो अगर आप अभी हम्म। जाते हो तो 4.5 घंटे में पहुंच जाओगे, 4.5 5 घंटे मैक्स, इससे ऊपर नहीं। तो 4.5 घंटे लग जाएंगे रोड से जाने में, वाया रोड जाते हो, और 7 घंटे लग जाएंगे अगर वाया ट्रेन जाते हो तो। 6.5 घंटे शताब्दी रहती है, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट है। अभी हाल ही में एक हम्म। चली है वंदे भारत करके, चली है ट्रेन, बट उसमें यही है कि हम्म। वंदे भारत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन सा है कि मतलब वंदे भारत फास्ट है। हम्म। नो डाउट फास्ट है, उसकी स्पीड उतनी ही है उस एरिया में, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका कि उसको पकड़ने के लिए आपको आनंद विहार जाना पड़ता है। जो ओह। शताब्दी चलती है वो न्यू दिल्ली से चलती है, न्यू दिल्ली से चलती तो है, ठीक है। तब 6.5 घंटे हम्म। लेती है। आप आनंद विहार जाओगे तो जो ट्रेन न्यू दिल्ली और आनंद विहार का डिस्टेंस है वो टाइम कम हो जाता है, तो वो तो सीधा मुझे लग आनंद रहा विहार। है कि शताब्दी न्यू दिल्ली से गाजियाबाद भी रुकती है और फिर आगे गाजियाबाद भी। जाती है। हम्म। जी हाँ। और और फिर न्यू दिल्ली में अगर कोई है तो वो गाजियाबाद क्यों ही आएगा? पॉइंट ये वही है ना फिर। हम्म। वही 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 और उसका वंदे भारत का रहता है, वंदे भारत का सीधा स्टॉप मेरठ आता है पहला, फिर आई थिंक मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और हम्म। वही फिर रुड़की। और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया कि बहुत कम स्टॉप्स दे दिए हैं और कुछ कर दियो। एक्चुअली ट्रेन कुछ कर भी नहीं सकते, इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि वहां ना वो हरिद्वार से लेके अगर आप जाते हो ना देहरादून के बीच में, तो फॉरेस्ट एरिया है, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ना रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ ट्रेन की स्पीड आप बढ़ा नहीं सकते, एक सर्टेन स्पीड रहती है, आई थिंक 70-80 किलोमीटर पर आवर है। तो आप ट्रेन चाहे कोई भी ले आओ, चाहे शताब्दी हो चाहे जो मर्जी हो, वो उसके ऊपर जा नहीं सकती। दिक्कत ये है, तो इसलिए वो उतना ही टाइम लेगी। तो देहरादून में सलील रिकमेंड क्या करोगे, कहाँ घूमना चाहिए और किस टाइम घूमना चाहिए? आई गेस ये थोड़ा सा जानने लायक है, क्योंकि देहरादून खुद में बहुत बड़ी जगह है। मुझे लग रहा है 2 दिन तो कवर कर, 2 दिन 3 दिन तो कवर करने में लग जाएगा, या फिर 1 दिन में भी हो सकता है कवर। देखो वैसे तो हम जब रहते थे तो 2 दिन भी मैं कम बोलता हूँ वैसे, कहने को ज्यादा भी हम्म। लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की ट्रिप चाहिए। जैसे होता है कि हम इस एज ग्रुप के लोग हैं, तो हम तो कहते हैं कि भाई चलो पार्टी करनी है, ठीक है ना, हम्म। कि भाई ऐश मारनी है, क्लबिंग करनी है, तो क्लब्स वगैरह देहरादून में हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आप क्लबिंग कर सकते हो। उसके बाद घूमने के लिए जो मोस्ट फेमस डेस्टिनेशंस हैं वो क्लोज बाय एक मसूरी है, जो कि सुना होगा, तो वहां से जस्ट 40 किलोमीटर ही दूर है। बहुत तरीके जाने के, शेयर टैक्सीज हैं, बस हर एक घंटे में बस है, ऑर्डिनरी बसेस जाती हैं जो 70 से 80 रुपए की टिकट है बस, आप उसमें बैठ जाओ, जा सकते हो। शेयरिंग टैक्सीज हैं, वो उसमें जा सकते हो आप। और बेस्ट जो ऑप्शन मेरे को लगता था वो ये था कि आप बाइक रेंट पे ले सकते हो, तो एक दिन में कुछ 1000-1200 रुपए में आपको बाइक मिल जाती है। आप फर्स्ट क्लास, वो भी मैं बुलेट बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, वो सब, और आप मसूरी इसको ले जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ एक मसूरी होता है, मसूरी से आगे आप जाते हो तो धनौल्टी की जगह और है, वहाँ पे स्नोफॉल भी हो जाता है विंटर्स के टाइम पे। अब मोस्टली मैं रिकमेंडेड ये करता हूँ कि अगर आप इस समय जाते हो तो इस समय आपको रश टाइम मिलेगा, दिस इज द पीक टाइम। मतलब अभी दिसंबर हो न्यू गया, ईयर आने वाला है। तो इस समय तो ऐसा ट्रैफिक होता है कि होटल्स अपने प्राइसेस बढ़ा देते हैं। मतलब जो होटल गर्मियों में आपको 1200-1200 रुपए के मिलेंगे, वो भी 2500 3-3000 पे होंगे सीधा। मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी। और मतलब अगर आपको थोड़े सस्ते होटल वगैरह करने होते हैं, तो आपको फ़ायदा पता है क्या रहता है? मतलब मैं एडवाइस कर सकते हैं कि जैसे आपने बाइक रेंट पे ली है, तो आप होटल मसूरी में स्पेसिफिकली ना लेके थोड़ा पहले ले लो। वो होटल आपको बहुत सस्ते मिलते हैं। जैसे थोड़ा मसूरी एंटर करने से अगर पहले 5 किलोमीटर पहले होटल शुरू हो जाते हैं, गेस्ट हाउस है, होटल है, बहुत सारे हैं, ठीक है? वो एरिया सिटी से थोड़ा बाहर है, बट सिंस आपके पास बाइक है, तो आप कभी भी शहर हम्म। में जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शहर में बाइक पार्क करके मॉल रोड घूम लो, बहुत कुछ है वैसे वहाँ घूमने को।
मॉल रोड है, आपको बाइक लेके आगे जाना है तो एक जॉर्ज एवरेस्ट छोटा सा ट्रैक है, वहां जा सकते हो। फिर एक गन हिल है, वहां पे जाओ। तो देर आर क्लाउड एंड एक और जगह है, तो देर आर एम्पल ऑफ प्लेसेस। एंड मसूरी में अगर ये सब जगह आपको कवर करनी है तो ये आप कहने को करने को तो एक दिन में कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट आप एक दिन रहो। बिकॉज वहाँ पे कुछ हम्म। बेकरीज हैं जो जर्मन टाइम की, पुराने टाइम की बेकरीज हैं। तो आई स्पेशली रिकमेंड कि आपको वहाँ पे फूड ट्राई करना चाहिए। अगर आप फूडी हो, हम्म। लवर हो, डेफिनेटली वहाँ की पेस्ट्रीज एंड हॉट चॉकलेट अल्टीमेटली रिकमेंडेड, मजा आ जाएगा। वो मसूरी, सॉरी, देहरादून में फूड अच्छा है, मोमोज ट्राई कर सकते हो, बेकरीज ट्राई कर सकते हो। और मसूर मतलब देहरादून से ऊपर अच्छी जगह है घूमने की, मसूरी और धनौल्टी। लेकिन हाँ, देहरादून में कोई स्पेसिफिक जगह भी है क्या जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है? जैसे माल रोड हो गई, या फिर मार्केट बताइए तुमने। देहरादून में एक स्पेसिफिक जो एरिया है, जैसे शॉपिंग का तो मैंने बताया आपको, वेडिंग शॉपिंग करना है तो पलटन बाजार तो फेमस जगह है। उसके बाद आपको एक जगह और है, जैसे कि अगर आपको अपने लिए सामान खरीदना है, जहाँ पे सारे बेसिकली मेजर ब्रांड्स की शॉप्स हैं, वो एक ही रोड है, उसको राजपुर रोड के नाम से जाना जाता है। वहाँ सारे के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको। मॉल्स भी हैं, दो मॉल्स हैं मेजर, बड़े सबसे बड़े मॉल्स हैं, एक सेंटीरियो मॉल करके है और एक पैसिफिक मॉल है वहाँ पे राजपुर रोड में। दोनों बड़े मॉल हैं, सारे ब्रांड्स उसमें हैं। एक अभी नया बन रहा है बट अभी बना नहीं है, मॉल ऑफ देहरादून करके नाम है उसका, बट उसको भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 साल तो अभी कहीं नहीं लगने वाले। वो थोड़ा वो दूसरी डायरेक्शन में है, बट हम बात उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। तो बट राजपुर रोड में आपको सब कुछ मिल जाता है, प्लस वो एरिया कह सकते हैं कि आप देहरादून का पॉश इलाका भी है काफी। सारे आपको वो एरिया इतना क्लीन, साफ सुथरा और अच्छा भी लगेगा, शाम के टाइम पर वॉक कर सकते हो वहां पे। थोड़ा जंग हल्का हल्का फॉरेस्ट एरिया भी आता है अगर आप ऊपर की तरफ जाते रहोगे। वही मसूरी जाने का रास्ता भी वही है। तो काफी सुंदर, अच्छा। और वहाँ काफी सारे, अगर आप रहना भी चाहते हो तो वहाँ एयरबीएनबीज भी काफी अवेलेबल है। अगर आप सर्च करोगे कभी एयरबीएनबी में, तो स्वीट अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं आपको, वन वन रूम सेट के, वन वन बीएचके के। दैट इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल एंड दैट टू एट अ वेरी गुड प्राइस। ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो देहरादून में क्या स्नोफॉल होती है या फिर नहीं होती है देहरादून में? नहीं नहीं, देहरादून प्लेन्स है, देहरादून में कोई स्नोफॉल नहीं होता। मसूरी में अच्छा। होती है, धनौल्टी में हाँ। होती है। देहरादून से अप्रोक्सीमेटली एक जगह है, थोड़ा दूर है, चक्राता नाम है उसका। तो हम्म। वहाँ पे भी, वहाँ हेवी स्नोफॉल होता है। तो ये सब जगह अगर आपको कवर करना है तो अप्रोक्सीमेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा रुको, कि एक साइड एक दिन में आप चक्राता घूम के आओगे, फिर 2 दिन एटलीस्ट आपको मसूरी के लिए चाहिए। और अगर आप सोचते हो कि थोड़ा अब, क्योंकि रोज रोज तो हर बारी तो आना होता नहीं है, जो लोग स्पेशली सही दूर बात से है। आते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऋषिकेश भी जा सकते हो। ऋषिकेश भी वहां से 1 घंटा ही दूर है, अगर आप जाना चाहो। हम्म। बहुत सुंदर रास्ता है, जंगलों के बीच से जाता है। तो तो देहरादून में क्या वाइट रिवर राफ्टिंग होती है या नहीं होती है? देहरादून में भी होती है आई गेस। नहीं होती? नहीं नहीं, देहरादून में रिवर राफ्टिंग नहीं है। रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में है। देहरादून मसूरी अगर आप जाते हो तो एक वहां पे एक थीम पार्क आता है, थोड़ा सा अम्यूजमेंट पार्क टाइप बना रखा है, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं। जैसे आपका फ्री स्विंग, जाइंट जाइंट स्विंग है, तो अच्छा। वो है। और अब आई थिंक उसमें चीजें और भी नई नई इन्होंने लेके आए थे, कुछ गेम्स हैं। और आई थिंक वो होता है एयर बबल बोलते हैं उसको, बोट एयर को एक बबल अंदर मारते हैं, डाल देते हैं और फिर अंदर डाल देते हैं, तो वैसे वैसे करके एक्टिविटीज हैं। बट और उसके बाद अगर आप जाते हो मसूरी तो वहाँ आपके पास छोटे बहुत हिल ट्रैकिंग पॉइंट्स ये सब मिल जाते हैं आपको, ये सब चीजें करने को, एक्टिविटीज। हम्म, चलो, ये काफी इंफॉर्मेटिव था देहरादून। अगर कोई जाना चाहेगा आई गेस उसको हेल्प हो जाएगी कि ट्रेन से जाए या फिर बस से जाए। बस बेटर ऑप्शन है मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ट्रेन का जो टिकट प्राइस है वो शायद बस का लगभग ही सेम होगा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लगभग और सेम ही है, लगभग हम्म, सेम है। उल्टा आई थिंक ट्रेन वंदे भारत का तो महंगा ही है वंदे बस से। भारत का महंगा है, हो सकता है शताब्दी का 900 के आसपास हो। हम्म। और बट अगर आप, हाँ, अगर आप थर्ड एसी में जाते हो या फिर स्लीपर में जाओगे तो नो डाउट सस्ता हो जाएगा। बट हम कंपेयर भी हम्म, वॉल्वो से कर रहे हैं। बट अगर आप वॉल्वो हम्म, नहीं लेते हो, बट अगर आप वॉल्वो नहीं लेते हम्म, हो, वो भी बसेस बहुत हैं। कश्मीरी गेट से आपको हर 15-20 मिनट में मिल जाएगी। हम्म, उत्तराखंड की जाती है, उत्तर प्रदेश परिवहन भी ऑपरेट करता है, तो वो भी जाती है। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बट उनका यही है कि वो रुकती है, जैसे उत्तर प्रदेश वाली मेरठ रुक के जाएगी। ठीक है। वो और हर एक अगर बस स्टॉप पे रुकेगी जो मेजर बस स्टॉप्स है। और वहां पे हाँ, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तो उसको स्टे करना ही करना है, रुकना ही रुकना है। 1 घंटा खाने के लिए भी रुकेगी। एक वैसे एक घंटा खाने ऑप्शन के लिए और भी है, रुकेगी। एक ऑप्शन और है, आप न्यूगो भी ले सकते हो, वो भी अच्छा। चीप और
हाँ। न्यूगो चलने लगी है, देहरादून रूट पे चलती, मुझे नहीं पता था ये। नहीं चलती है। न्यूगो भी कश्मीरी गेट से ही चलती है देहरादून के लिए। तो वो भी काफी सारे ऑप्शंस हैं उसके। पर्सनली हम्म। मैंने ट्रैवल नहीं किया है, बट मेरे कुछ कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो गए हुए हैं उसमें। कुछ 700-800 का किराया है। वॉल्वो से सस्ता ही है, 300 रुपये। और हम्म। न्यूगो इलेक्ट्रिक बस तो वो आपको वॉल्वो वाली फीलिंग ही देती है। और वो भी एक जगह हम्म। रुकती है चार्जिंग के लिए, और कहीं नहीं रुकेगी वो बस। ये अच्छी बात है, मतलब उसमें बीच में कोई स्टॉप नहीं है अननेसेसरी की रुक रही है, कोई सीधे स्टॉप डायरेक्ट नहीं। वो यहाँ से चलेगी कश्मीरी गेट से और सीधे डायरेक्ट देहरादून ही रुकेगी। देहरादून के ये लिए बेस्ट रुकेगी। ऑप्शन है, तो मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन तो फिर न्यूको का ही है अभी। न्यूगो भी ऑप्शन अच्छा है, बिल्कुल। और और न्यूगो भी दो सेपरेट है। एक देहरादून जाता है, एक हरिद्वार जाता है। तो अगर किसी को हम्म। हरिद्वार जाना होगा तो हरिद्वार भी जा सकता है वो, न्यूगो से। हम्म। और अगर कोई देहरादून जा रहा है तो वो फिर एटलीस्ट 3 दिन तो प्लान करके चलना चाहिए, मुझे लग रहा है अगर वो चक्राता 3 दिन तो धनौल्टी एटलीस्ट मैं भी रिकमेंड और करता हूँ। मसूरी जाना चाहता है, तो अगर वो मसूरी चक्राता धनौल्टी नहीं जा रहा है तो फिर तो 2 दिन भी काफी है। देहरादून के इंटरनली लोग नॉर्मली शॉपिंग के लिए आते हैं। अंदर अगर घूमना हम्म। है तो आपके पास रॉबर्ट्स केव है, शहजारा है। ये सब वैसी जगह है जो कि कहते हैं ना कि नहाने की जगह है। ये सब कहते हैं ना, पहाड़ी नदियां हैं यहाँ पे आती हैं। तो कहते हैं इसमें आप नहा लो, छलांगे मार लो। रॉबर्ट्स केव अच्छा है, रॉबर्ट्स केव अच्छा है, गुफाओं के बीच से आप जाते हो। तो रॉबर्ट्स केव एक रिकमेंडेड प्लेस है। फिर एक है आपका गुच्चू पानी करके भी जगह है। तो वहां पे हम्म। भी वो भी नहाने का ही है, नदी का पानी वो स्विमिंग पूल की तरह बना रखा है। जाओ आप हम्म। छलांग मारो उसमें, नहा लो। तो ऐसी वैसी जगह है देहरादून में। उसके अलावा अगर आपको सीनिक व्यू चाहिए, थोड़ा ब्यूटी चाहिए, तो फिर तो आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना पड़ता है। मतलब जैसे एक साइड पे मसूरी आ गया, एक साइड पे चक्राता आ गया। फिर और बाकी भी जगह है, ऋषिकेश की तरफ जाओगे तो भी हिली एरिया आ जाता है, वो सारा फॉरेस्ट एरिया ही है। हम्म। मतलब लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सही है। ऋषिकेश में मेनली वो है कि दो एक्टिविटीज ज्यादा पॉपुलर है, एक तो बंजी जंपिंग की, दूसरी वाइट रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश बिल्कुल। मोस्टली इसके लिए ही मुझे लग रहा है ज्यादा आते हैं। और रिवर साइड व्यूज अच्छे हैं ऋषिकेश में। रिवर साइड व्यूज भी अच्छे हैं। और देहरादून में एक चीज और अच्छी है, वो है कैफेज हैं। तो अगर कभी जाते हैं तो आप हम्म। कैफेज जरूर ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे काफी सारे कैफे हैं। कुछ अगर मैं रिकमेंड भी करूँ तो आपको एक कैफे डे पिकलो है, राजपुर रोड हम्म। में, वो है काफी अच्छा है। एक बंगलो करके है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बंगलो, बट अगर आप वंस अ वाइल्ड ट्रिप बना रहे हो तो आई थिंक सो नॉट अ बैड मस्ट ट्राई। ऑप्शन। या हाँ। क्लब्स में अगर आपको जाना है तो एक है क्लब 18 बॉडी गार्ड्स, दैट इज वन ऑफ द फेमस। और आई थिंक एक और मैं दो रिकमेंड करूंगा, एक है टॉनिक। तो आप वहां भी जा सकते हो। तो ये है। बाकी स्ट्रीट फूड्स के नाम पे तो चाइनीज लवर्स, जो स्पेशली लड़कियां, मोमोज जिनको पसंद है भाई, लड़कियों को तो लड़कियों को मोमोज बड़ी कमजोरी सी होती है, मैंने नोटिस किया है ना। दिल्ली में मोमो का पूरा हम्म। कहते हैं ना कि करोड़ों का बिजनेस है। मतलब मैं ये बोलूंगा करोड़ों का एकदम बिजनेस है, आई गेस करोड़ों का बिजनेस बिल्कुल है मोमोज का करोड़ों का दिल्ली में। बिजनेस है। तो अगर कोई मोमो लवर स्पेशली देहरादून जा रहा है तो उसके लिए तो ड्रीम कम ट्रू है। आपको इतने हम्म। मोमो कहीं फ्लेवर नहीं मिलेंगे जितने आपको देहरादून में मिल जाएंगे। हम्म। मतलब एक दो जगह मैं कह सकता हूँ, आप अंगेठी ट्राई करो। चाइनीज कुछ भी कर लो वहाँ पे, मोमो, कबाब, आपका ये स्प्रिंग रोल, चाउमीन। मोमो ही खा के पेट भर जाएगा यार, इतना बड़ा मोमो होगा एक, मतलब क्या ही, मतलब वो बैंड बजा देगा। मतलब ऐसा हो। चलो तो फिर इस वीडियो को यहाँ पे, मुझे लगा ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और हम्म, इसको खत्म करते हैं यहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग इसकी स्टॉप कर देना।